नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर। आज का वीडियो है सिल्वर के लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने पे। जी हाँ, सिल्वर आज 75,000 क्रॉस कर चुका है। लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है इंडियन प्राइसेस के हिसाब से। सिल्वर जिसे इंडिया में हम बहुत सालों से गोल्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गोल्ड नहीं खरीद पाता है तो उसके बदले एक प्रेशियस मेटल के तौर पे या एक शुभ इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो सिल्वर खरीद लेता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, जहां पे जब जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो देखा जाता है कि पीछे पीछे सिल्वर की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। आज इस जंक्चर पे हमें सिल्वर को किस प्रकार से देखना चाहिए और इसको हम भविष्य में कैसे देख सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं, हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की प्राइसेस लास्ट 3 महीने में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब ये आपको 40,000 रुपए में मिल रहा था, आज ये आपको 75,000 रुपए में मिल रहा है। तो कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगर गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे चलता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिल्वर की प्राइसेस पे भी पड़ता है। दूसरा कारण है, जब जब डॉलर फॉल करता है, डॉलर वीक होता है, वो सपोर्ट देता है सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर भी प्रेशियस मेटल के अंडर में आता है। एक बार अगर गोल्ड में रैली आती है तो एज अ सब्स्टिट्यूट सिल्वर में भी रैली आती है। थर्ड बात, एक बहुत खास बात यह है, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूज है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के बाद की जो सिचुएशन है, अभी इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं। अगर इकोनॉमीज ओपन अप हो रही हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी पिकअप करेगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी पिकअप करेगी तो सिल्वर की प्राइसेस को भी सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट में एक हिस्टोरिकल गोल्ड और सिल्वर का रेशियो होता है, जिस रेशियो के हिसाब से सिल्वर बहुत सस्ता मिल रहा था गोल्ड की प्राइसेस के मुकाबले। तो ये क्या होता है, मैं इसे बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा आज ही के वीडियो पे। तो बने रहिए अंत तक और समझिए कि सिल्वर के साथ हो क्या रहा है और आप कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पे और अपनी जानकारियां बढ़ाइए, सिर्फ इक्विटी के बारे में नहीं, विभिन्न प्रकार के मार्केट्स के बारे में। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने है सिल्वर का चार्ट जो कि इंडियन प्राइसेस पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लास्ट के कुछ सेशन पे सिल्वर की प्राइस कितनी तेजी से भागी है। 1 2 3 4 5 दिन में जो प्राइस आपको तकरीबन 63 लेवल्स की मिल रही थी, वो आज आपको 75,000 के लेवल्स पे मिल रही है। लेकिन क्या ये सिचुएशन हमेशा से ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है सिल्वर की प्राइसेस का, जो कि था तकरीबन 51,000 के आसपास, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 41,000 के आसपास इस रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। बीच में एक बार ये रेंज ब्रेक हुई थी, जो कि रेंज वापस से रिगेन हो गई बहुत जल्दी से, एंड उसके बाद अगेन ये जो प्राइसेस हैं धीरे 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 एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। अभी कुछ ही दिनों में ये जो प्राइसेस हैं बहुत तेजी से आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ गई हैं। ये तो था इंडियन प्राइसेस का हाल, और ये आप जो देख रहे हैं, ये प्राइसेस आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय की। ये मैं आपको प्राइसेस दिखा रहा हूँ नवंबर 2019 से अभी। तो अगर आप इसी को थोड़ा सा लंबे इंटरवल में देखेंगे, कुछ सालों के दरमियान में देखेंगे, तो आपको कुछ और नई चीजें समझ। तो दोस्तों, अब मैंने आपके सामने में रखा है पिछले 15 साल की सिल्वर के प्राइसेस की रेंज। अगर आप देखेंगे तो ये रेंज जो है 2010 तक 35,000 रुपए के आसपास थी। ये जो रेंज थी ये बहुत बड़ा लेवल हुआ करता था
33,000 का। ये जो प्राइसेस हैं इस रेंज में ट्रेड कर रही थी जब ये प्राइसेस चल रही थी 33,000। लेकिन अगर एक बार जब इसने अपनी रेंज तोड़ी तो आप देख सकते हो ये तकरीबन 74,000 तक का हाई इसने बनाया था और ये बहुत जल्दी बनाया था। एक साल भी नहीं लगा था, कुछ महीनों में ही प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी या डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी। अब जब आप ये प्राइसेस देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट उसी लेवल से, देखिए कितना अनकैनी है, एकदम उसी लेवल से ये जो लो बनाया है 33,000 का लो बनाया है एंड उसके बाद से जो इसने पिकअप लिया है, अब आप देख सकते हो ये लगातार बढ़ रहा है एग्जैक्ट वही पॉइंट से जो इसका एक बहुत लंबा सपोर्ट पॉइंट रहा है, वहीं से इसने सपोर्ट लेकर प्राइसेस बहुत ऊपर तक लेके। याद रखिए इंडिया की खुद की कोई प्राइस नहीं होती, इंडिया प्राइस लेता है सिल्वर की और गोल्ड की, यूएस की प्राइस। पहले कंक्लूजन ड्रॉ करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है और सिल्वर की प्राइसेस कैसे। तो दोस्तों अब आपके स्क्रीन के सामने है सिल्वर की इंटरनेशनल प्राइस यानी यूएस मार्केट की प्राइस। तो अगर अभी तक आपको लग रहा था कि सिल्वर लाइफ टाइम हाई पे है तो वो इंडिया के लिए लाइफ टाइम हाई पे है। अगर आप यूएस को देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया था 2011 में इंडिया में जो प्राइजेस थी वो लाइफ टाइम हाई पे थी, 74,000 में थी। तो अब आप एक चीज देखिए राइट नाउ, उस समय जो सिल्वर की प्राइसेस गई थी वो गई थी तकरीबन $55 तक और अभी कहाँ पे है वो यूएस प्राइसेस के हिसाब से वो है मात्र $26। सिल्वर प्राइसेस ने यहाँ से तेजी पकड़ी तो और ये प्राइसेस यहाँ तक गई तो आप जो इंडिया में 75K देख रहे हो उसको 1 लाख रुपीस का प्राइस तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसके लाइफ टाइम हाई को इंडिया का लाइफ टाइम हाई समझिए, सिल्वर का लाइफ टाइम हाई मत समझिए। और ये भी सिल्वर का लाइफ टाइम हाई नहीं है, 1980 में ये इससे भी बड़ा हाई बना चुका है। बट एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, सिल्वर जब भी बहुत तेजी से बढ़ता है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक विदाउट एनी ब्रेक बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक विदाउट एनी ब्रेक बढ़ा है। तो प्राइसेस को तेजी से बढ़ने का एक ट्रेंड है सिल्वर का, जब जब वो बढ़ता है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जो प्राइसेस हैं नो डाउट बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो $26 है ये बहुत हाई प्राइस है हाल फिलहाल की। तो आपके लिए बाय ऑन डिप मार्केट है। तो अगर ये प्राइस थोड़ी सी भी डिप करती है यानी कि ये 24 या $22 तक आती है, वो एक आइडल अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंटर करने के लिए। देखिए ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, अगर आप कभी भी किसी चीज में एंट्री करें तो खुद सोच समझ के करें। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो ट्रेंड दिख रहा है वो मुझे बाय ऑन डिप का ही ट्रेंड दिख रहा है। प्राइजेस बहुत तेजी से बहुत ऊंची जा सकती। तो यहाँ पे अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि भाई ये गोल्ड और सिल्वर रेशियो है। ये आपको दो प्राइसेस दिख रही हैं, एक आपको दिख रही है ब्लू लाइन और एक आपको दिख रही है ऑरेंज लाइन। तो चलिए अब हम गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को एक साथ देखते हैं। तो ये जो ऑरेंज आप देख रहे हो ये सिल्वर की प्राइसेस हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीक कर चुकी हैं और अभी ये वापस से ऊपर की तरफ जा रही हैं। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, एक स्टेडी लाइन जो देख रहे हो, ये है गोल्ड की प्राइस जो पहले जब सिल्वर ने अपना हाई बनाया था तब यहाँ था। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी जब गोल्ड अपने हाई पे है, ये देखिए अपने हाई पे है, सिल्वर नीचे की तरफ, सिल्वर कहीं पे यहाँ पे, ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपको यहाँ पे। अभी क्या होता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड और 1 आउंस ऑफ सिल्वर दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं, दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं तो एक रेशियो निकल कर आता है। दोनों की प्राइसेस को अगर मैं सेम बना लूं उसे कहा जाता है गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। तो ये प्राइसेस को देखकर कंपेयर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गोल्ड और सिल्वर रेशियो को एक साथ रखकर देख सकते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो देखिए अब आपके स्क्रीन के सामने है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो।
अगर आपको इसको समझने में तकलीफ जा रही है तो मैं आपको एकदम लेमैन की भाषा में बताता हूँ। जैसे जब सिल्वर 75,000 था, गोल्ड 31, 32,000, ये रेशियो क्या हुआ? 2 गुने से ज्यादा का हुआ। जैसे हम इंडिया में इस तरीके से रेशियो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इंडिया में जो आप गोल्ड की प्राइस देखते हो, इंडिया में जो आप गोल्ड की प्राइस देखते हो वो 10 ग्राम्स की होती है, और जो सिल्वर की प्राइस होती है वो 1 केजी की प्राइस हो। तो ये एक एक्चुअल अच्छा रेशियो नहीं हुआ जो हम देखते हैं। लेकिन यूएस में हम जब आउंस और आउंस को मिला के दोनों को एक वेट इक्वल करके देखते हैं तो एक अच्छा रेशियो आप, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप रेशियो देखेंगे यहाँ पे 40 का, जब आप यहाँ पे रेशियो देखेंगे 40 का, तकरीबन 40 का, इसका मतलब है 40 गुना ज्यादा गोल्ड की प्राइस है सिल्वर की प्राइस के मुकाबले। ये रेशियो बढ़ गया था, यानी गोल्ड की प्राइसेस सिल्वर के मुकाबले बहुत बढ़ गई थी, और ये हो गया था 97, ये उसका अगला पीक था। अब आप देखिए प्राइजेस, एक समय ऐसा भी आया था जब ये प्राइजेस गोल्ड और सिल्वर की बहुत आसपास आ गई थी। उसके बाद हुआ क्या, प्राइजेस सीधा ऊपर गई, पहले नीचे आई फिर सीधा ऊपर गई, फिर एक रेशियो आ गया 80, 80, 90 के आसपास का एक रेशियो आ गया। अब आप देखेंगे तो ये रेशियो बहुत सालों से, अगर मैं इसे पिछले 20 साल का कर, तो अगर आप पिछले 20 साल का रेशियो देखेंगे तो ये हाई पे जा रहा था तकरीबन 90 के आसपास, और लो पे ये आया था 2011 में 31 के आसपास। तो सिल्वर की प्राइसेस गोल्ड के बहुत नजदीक आ गई, वही रेशियो आज की डेट में है 75। तो अब आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये रहा है इस 80 और 60 के बीच में, और ज्यादा रहा है 60 के बीच। अगर ये प्राइजेस इस रेशियो यहाँ तक आता है आपका, इस मिडिल पॉइंट तक 60 तक, अगर 60 तक आ रहा है तो दो चीजें होंगी, या तो सिल्वर वहीं का वहीं रहेगा और गोल्ड की प्राइजेस नीचे आएंगी, या गोल्ड वहीं का वहीं रहेगा और सिल्वर की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, या गोल्ड भी बढ़ेगा और सिल्वर भी साथ साथ बढ़ेगा, लेकिन सिल्वर को तेजी से बढ़ना होगा। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है आपको, और ये जो आप ऑलरेडी आपने एक बढ़त देखी हुई है वो और कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन इतनी हाई प्राइसेस पे अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ समय में क्या हो सकता है, क्या है वो हम देख सकते हैं। चलिए हम उसका अंदाजा लगाने की, देखिए दोस्तों, अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो अभी की स्थिति मुझे ये दिखा रही है कि प्राइसेस अपने हाई पे हैं, और कहीं से कहीं तक कोई निशानी नहीं दे रहे हैं कि प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो प्राइजेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका आरएसआई एकदम ओवरबॉट जोन पे चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो आरएसआई के साथ ये होता है कि जब जब एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है तो आरएसआई बहुत टाइम तक ओवरबॉट रह सकता है, बट ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है प्राइसेस के लिए। लेकिन अगर आप एमएसीडी को देखेंगे तो उसने तो शायद आपको तकरीबन जुलाई में ही सिग्नल दे दिया था कि क्रॉसओवर हो चुका है। क्या कहीं से थोड़ा सा भी गिरने की गुंजाइश बन रही है? जी हाँ, बन रही है। ऐसे भी आपको केयरफुल रहना चाहिए इन इन प्राइसेस पे। तो अगर मैं लाइन ग्राफ करके देखूं, मैं अगर लाइन ग्राफ देखता हूं और एक लंबा पीरियड देखता हूं, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि प्राइसेस जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही हैं, और जो आरएसआई है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फ्लैट है। ये एक हिंट है कि अगर कभी भी ऐसा माहौल बनता है तो प्राइजेस कुछ समय के लिए गिर सकती हैं, लेकिन याद रखिए अगर प्राइजेस गिरती हैं तो वो बढ़ने के लिए ही गिरेंगी। लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बना हुआ है, सिल्वर बेचने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको दो में से एक ट्रेड लेनी है, कोशिश कीजिए बाय ट्रेड लेने की, वो भी तब जब आपको कोई अच्छा सिग्नल मिले। राइट नाउ इतने हाई पे किसी भी चीज को खरीदना, तो आज के वीडियो से आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इनके लिए लाइव इक्विटी मार्केट के बाहर भी है। इक्विटी मार्केट में आप हैं
बहुत अच्छी बात है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। लेकिन अगर आप अपनी आँख और कान खोल कर रखते हैं, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर भी मिलेंगी। आपको उसको इनकैश करना आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी नए वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताएँ। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जल्द से जल्द आपके पास में आएँगे। अगर आप कमोडिटी से रिलेटेड कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक कमोडिटी ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर एक बार चेक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे।